लाइट कैमरा एक्शन। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर गुड। एंड अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, तब मुझे एक वीडियो दिखा। उस वीडियो का टाइटल पता है क्या था? हाउ यूट्यूब चेंज माई लाइफ। एंड मुझे लगा कि कुछ तो इंटरेस्टिंग है, तो मैंने उसे वॉच लेटर में डाल दिया, क्योंकि उस वक्त मुझे वॉक पे जाना था। जब मैं वॉक पे जाती हूँ तो मैं अपने साथ अपना ईयरफोन या हेडफोन्स कैरी नहीं करती हूँ। उसका रीज़न बस इसलिए है क्योंकि हम जब मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी सी बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई देती है, तो मैं चाहती हूँ कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट मैं ले सकूँ। तो जब मैं वॉक कर रही थी तो उस वक्त हमारे माइंड में, क्योंकि अभी खाली है माइंड, ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, अच्छे अच्छे कुछ कुछ थॉट्स सोचते रहते हो, तो मैं अचानक से सोचने लगी कि मेरी जो लाइफ है वो यूट्यूब से कैसे चेंज हुई है। तो उस वीडियो में जो कि मैंने वॉच क्रिएटर में डाली है, अभी तक मैंने वो नहीं देखी। मुझे नहीं पता कि उन क्रिएटर ने अपनी क्या स्टोरी जो है वो शेयर करी है, मगर इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मेरी लाइफ यूट्यूब ने चेंज करी है। तो उसके लिए लेट मी टेक यू बैक। जब मेरा स्कूल टाइम था, तो जब मेरा स्कूल टाइम था ना, आई वॉज एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट पर्सन, जो कि बॉयज से छोड़ो, गर्ल्स से भी बात नहीं करती थी, बिल्कुल किसी से बात नहीं करती थी, ना लड़के ना लड़कियां, किसी से मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। प्लस तो शुरू से इतनी इंट्रोवर्ट थी कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिस आउट करी और काफ़ी कुछ सफ़र भी करा। बट हाँ, 9th क्लास की मुझे एक बात अभी भी याद है। 9th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में ना, हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो हमारे क्लास टीचर ने कुछ ऐसा करा कि हमें दो दो के पेयर में बिठाया गया, और बॉयज़ को एक साइड रखा, गर्ल्स को दूसरी साइड रखा। अब ऑड नंबर कुछ रहा होगा गर्ल्स का, तो उसमें क्या हुआ कि जब दो दो करके गर्ल्स बैठी, तो उसमें किसी एक को अकेला बैठना था, क्योंकि वो ऑड नंबर था। और गैस करो कि इतनी बड़ी क्लास में अकेले कौन बैठा होगा। ऑलमोस्ट 40 to 50 स्टूडेंट्स थे हमारे, जिसमें कि ऑलमोस्ट 50-50% रेशियो गर्ल्स और बॉयज़ का था। तो इतने लोगों में मैं, और सिर्फ मैं उस वक्त अकेले बैठी थी। एंड रीज़न उसका ये था कि मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी कि मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे। तो जब हमें दो दो की सीटिंग में बिठाया गया, जब इस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, तो जो भी फ्रेंड्स थे वो सब तो साथ साथ बैठ गए, मगर मैं अकेली रह गई। अब ये ऐसा नहीं था कि मुझे कोई पनिशमेंट मिली है, बट जस्ट दैट क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, कोई मेरा फ्रेंड्स नहीं है, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो ऑड नंबर है गर्ल्स का, तो किसी एक को तो अकेले बैठना था। तो इसीलिए पूरे सेशन में मुझे अकेले बैठना पड़ा। मैं एक पूरा सेशन अकेले बैठी हूँ, कैन यू इमेजिन गाइस। और इतना बुरा लगता था मुझे, क्योंकि माना चलो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से आगे से बात नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करती थी कि लोग तो मुझसे आके बात करें, क्योंकि वो लोग तो इंट्रोवर्ट नहीं है ना। तो जब वो एक्सट्रोवर्ट है और वो एकदम पूरा ग्रुपिंग करके पूरा आपस में बात करते हैं, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि हाँ, आप मुझसे भी आके बात करोगे। एंड गेस वॉट, वो लोग आते भी थे। बट वो क्यों आते थे? क्योंकि आई वॉज अ टॉपर। तो वो सिर्फ मुझसे या तो स्टडी रिलेटेड अपने डाउट्स पूछने आते थे, या मुझसे नोट्स वगैरह मांगने आते थे। तो इन्हीं चीज़ों के लिए वो आया करते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था ऑनेस्टली, पूरा सेशन अकेले बैठना एकदम साइलेंट मोड में, बहुत ही बुरा लगता था। और पता है, ये सिर्फ एक क्लास की बात नहीं थी। चलो 9th क्लास में तो अकेले बैठना पड़ा पूरे सेशन में, मगर दूसरी क्लासेस में भी ऐसा नहीं था कि अगर मेरे पास कोई बैठा है तो वो मेरे एकदम से क्लोज फ्रेंड बन गया। पूरा स्कूल टाइम पे कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं रहा। और इंट्रोवर्ट होने का सिर्फ एक यही डिसएडवांटेज नहीं था, और भी डिसएडवांटेजेस थे। जैसे कि मैं कभी यहाँ पे स्टेज शो पे पार्टिसिपेट नहीं करती थी, मैंने कभी एंकरिंग नहीं करी। डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मैं एकदम पीछे रहती थी कि अरे कोई मुझे ना बुला ले। बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो मैंने मिस आउट करी है स्कूल टाइम पे। अब नाउ ऑल ऑफ सडन मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मुझे यूट्यूब पे ना एक प्लेटफॉर्म मिला है अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का। वो ओपिनियंस जो कि स्कूल टाइम पे मैं एक्सप्रेस तो करना चाहती थी, बट जस्ट बिकॉज आई वॉज एन इंट्रोवर्ट तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तब से अब तक एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदला है। जब मैं 12th के बाद, अपने स्कूल के बाद, जब मैं इंदौर शिफ्ट हुई थी, वहाँ पे भी जस्ट बिकॉज मैं बात नहीं करती थी लोगों से, वहाँ पे भी मेरे शुरू में कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बट हाँ, लोग मुझसे बात करते थे एंड मुझे एक्सप्लॉइट करते थे, अपनी चीज़ें जो है वो मुझसे मनवाते थे। एंड उनको पता था कि हाँ, ये तो सब सुन ही लेगी, सामने जवाब थोड़ी देगी। तो बहुत सफ़र किया है। और उसके बाद, इतना सफ़र करने के बाद, जब मैंने स्कूल में बहुत चीज़ें सफ़र करी है एंड जब मैंने इंदौर में रह के काफ़ी सारी चीज़ें सफ़र करी, तो फाइनली मुझे अपनी जो वॉइस है उसकी वैल्यू समझ में आई। नाउ आई अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ माई वॉइस।
तो इतना कुछ होने के बाद फाइनली अपनी वॉइस की वैल्यू तो समझ में आ गई, लेकिन एक चीज़ थी जो हमेशा से मिसिंग थी। वो थी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। एंड जब मैंने यूट्यूब पे पहली बार वीडियो बनाई ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि कौन ही सुनेगा मुझे। एंड टू माई सरप्राइज अब हम बहुत जल्दी जो है 5K की फैमिली होने वाले। तो लगता है कि हाँ, फाइनली मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं अपनी जो चीज़ें, अपने जो थॉट्स से, अपनी जो ओपिनियन से वो आप लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जो कुछ वीडियोस शेयर कर रहे थे वो बेसिकली अपनी सीए के एग्ज़ाम से रिलेटेड थे। वो सीए की स्ट्रेटेजिस्ट पे हुआ करते थे कि किस तरीके से मैंने अपने जो एग्ज़ाम है वो उसको पास करा है, किस तरीके से मैंने उसके लिए पूरी पढ़ाई करी है। एंड उसके बाद मैं अपनी जॉब से रिलेटेड बताती थी कि किस तरीके से आप इंटरव्यू जो है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। काफ़ी सारा मैंने उस पर भी कॉन्टेंट जो है वो शेयर करा था। एंड उस कॉन्टेंट पर जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स आया। पीपल रियली अप्रिशिएटेड मी फॉर माई कॉन्टेंट विच इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। क्योंकि यहाँ तो लगता था कि अरे कौन ही सुनेगा, और वहाँ से अब यहाँ तक का सफ़र ना काफ़ी ज़्यादा एकदम लगता है, इमोशनल भी लगता है और काफ़ी खुद को भी एकदम लगता है कि बहुत ही कुछ अच्छा करा ही होगा मैंने, तभी जाके आज इतने जो लोग हैं वो मुझे सुनते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीए से रिलेटेड लोग सुन रहे हैं, सीए बैकग्राउंड के तो डेफिनेटली वो वीडियोस देखते हैं, क्योंकि अब तक की जो भी वीडियोस है वो फोकस्ड रही है सीए के लिए। बट उसके अलावा भी मुझे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि हाँ, हमने आपकी वीडियो देखी, बल्कि वो सीए बैकग्राउंड से नहीं थे। बट कुछ ऐसे लोग थे जो कि सीए बैकग्राउंड से ना होते हुए भी उन्होंने मुझे लिटरली बोला है कि हमने आपकी वीडियोस देखी है एंड आप काफ़ी अच्छा बोलते हो। तो मुझे लगा कि अरे मुझ में ये कॉन्फिडेंस कब आ गया, क्योंकि मैं तो बचपन से एकदम ऑपोजिट रही हूँ। मुझे बोलना ही नहीं आता था, मुझे किसी को सामने जवाब देना नहीं आता था, मुझे बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस जो था वो ज़ीरो था। और अब आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या बोल रही है, क्योंकि अब मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम नॉट सेम एनी मोर। और मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो अभी तक यही बोलते हैं कि भाई ऐसा हो क्या गया, क्योंकि देखो कुछ भी जो चेंज आता है ना किसी की पर्सनैलिटी में, वो ऐसा नहीं है कि रातों रात आ जाता है। बट जब हम इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं और हम देखते हैं कि हम क्योंकि चुप चुप रहते हैं तो लोग हमारा कितना फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी आपको अपने जो ओपिनियंस है वो आपको लोगों के सामने रखने हैं। फ़ायदा ही नहीं उठाया जाता है, काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो भी आप अपनी इंट्रोवर्ट नेचर से जो है वो मिस आउट कर देते हो। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लगी, जैसे कि दूसरे चैनल के लिए कंटेंट क्रिएट करा, तो मैंने स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में वो भी करा है। तो क्या यूट्यूब से मेरी लाइफ चेंज हुई है? डेफिनेटली येस। एंड व्हेन आई एम सेइंग यस, इट डजंट मीन कि मैं सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में जो है वो बात कर रही हूँ। इट मीन्स कि आज मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपनी बात जो है वो आप लोगों तक पहुँचा सकती हूँ एंड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ वैल्यू जो है वो ऐड कर सकती हूँ। एंड ये अपने आप में ही मुझे बहुत खुश कर देता है कि हाँ, मैं आपकी लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे यूट्यूब के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली। एंड अगर आप भी इंट्रोवर्ट है एंड इफ यू वुड लाइक टू शेयर योर स्टोरी, देन डू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन।